मोहम्मद सरदार खान बलोच ने अपनी किताब में लिखा है कि बलोच रवायत के मुताबिक सरदार मीर जलाल खान बलोच तमाम बलोच कबाइल के सरदार थे। जो 11वीं सदी ईस्वी में किरमान के पहाड़ों और लूत के रेगिस्तान में रहते थे। बलोचों की मकबूल आम रवायात इसी सरदार के अहद से शुरू होती हैं। सरदार मीर जलाल खान बलोच के 4 बेटे रिंद, कोराई, लाशार और होत और एक बेटी जितोमाई थी। आगे चलकर रिंद की नस्ल से मीर चाकर खान रिंद पैदा हुए, जो मीर शेख की औलाद है। वो बलोच नस्ल का अजीम सपूत कहलाते हैं। बलोच अपने सरदार मीर जलाल खान की सरकर्दगी में किरमान के मुख्तलिफ इज़ला में रहते थे, मगर सियासी इंतशार की वजह से वो काफिला दर काफिला किरमान छोड़कर सिस्तान चले आए। जब यह भी चैन ना मिला तो वो अपने सरदार मीर जलाल खान की क़यादत में वापस किरमान गए और ज़िला बामपुर में आबाद हुए। फिर सरदार जलाल खान अपने 44 कबीलों को लेकर मकरान की तरफ बढ़ा और यूं मकरान को बलोचिस्तान का नाम दिया। इसकी आमद से पहले मकरान पर मुग़विल हुकूमत करते थे। बलोच सरदार ने उन्हें शिकस्त दी, जिससे मकामी आबादी की वफादारियां भी उन्हें आसानी से मुयस्सर आ गईं। क्योंकि मकामी लोग मुग़विल के जुल्म व सितम से तंग आ चुके थे। मीर जलाल खान की आमद से पहले मकरान में बलोच ही आबाद थे, जो खाना बदोश थे, भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करते थे। सरदार के साथ जो बलोच मकरान पहुंचे वो शहसवार थे और बहुत मुनज़्ज़म भी। सरदार जलाल खान ने हुकूमत कायम करके उन्हें कौमियत का एहसास दिया। और कबायली निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया। 15वीं सदी असों में बलोचों के 2 कबीलों रिंद और लाशार साथ साथ वस्ती बलोचिस्तान की तरफ बढ़े। जो लोग उनके मुकाबले पर थे या वो कत्ल कर दिए गए या उन्होंने इताअत कबूल कर ली। आखिर मीर चाकर खान रिंद के अहद में सारा बलोचिस्तान बलोचों के कब्जे में आ गया और वहां उनकी हुकूमत कायम हो गई। मीर चाकर खान रिंद एक अजीम बलोच थे। उन्होंने खुजदार फतह किया और दरमौला पर कब्जा किया, कच्छी के मैदानों को फतह किया, दर्रा बुलान पर कब्जा किया और ढाडर पर कब्जा करने के बाद सिभी को फतह किया। इसके बाद कबायली हसद की वजह से रिंद और लाशारोहे में जंग छिड़ गई, जो 30 साल तक जारी रही। इन दोनों कबाइल की जंग ने भी कई दास्तानों को जन्म दिया है। इस जंग का नतीजा ये निकला कि कई बलोच कबाइल सिंध और पंजाब में हिजरत करने पे मजबूर हो गए और बलोच मुंतशिर हो गए, जिसमें बलोचों का बहुत नुकसान हुआ। बलोचों का जिक्र शहंशाह बाबर की खुद नविश्त तुज़ुक बाबरी और शहंशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के तहरीर करदा हुमायूं नामे में भी मौजूद है। शहंशाह बाबर ने लिखा है, मैंने हैदर इल्मदार को बलोचों की तरफ भेजा। भीरे और खुशाब से दूसरे दिन बलोच घोड़े की डाली लेकर आए और इताअत का वादा किया।
1539 अशारिया को हुमायूं ने शेर शाह सौरी से चौसा के मकाम पर शिकस्त खाई और दश्त नौरद्दी के आलम में ओकोड़े के करीब सतगिरा पहुंचा, जहां मीर चाकर खान के एक अमीर बख्शो बलोच ने शहंशाह को गल्ले की 100 कश्तियां इमदाद के तौर पर दे। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं के साथ हुमायूं नामे में बख्शो बलोच की इमदाद का शुक्रिया अदा किया है। ईरान जाते हुए शहंशाह हुमायूं बलूचिस्तान से गुजरा। जब वो नूश्की पहुंचा तो एक बलोच सरदार मालिक खत्ती ने इसे पनाह दी और अगले दिन उसे ईरान की सरहद पर छोड़कर आया। शहंशाह ने इनाम के तौर पर उसे एक अनमोल हीरा दिया। वो अनमोल हीरा अब भी मलिका बरतानिया के पास मौजूद है। जब शहंशाह हुमायूं ने तहत दहली के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो उसके लश्कर में 40,000 बलोच जवान थे, जिनका सरदार मीर बेजार खान और मीर चाकर खान रिंद का बेटा मीर शादाद खान थे। इन 40,000 फौज में 25,000 जतोई कबीले के जंगजू थे, जबकि बाकी 15,000 जंगजू दूसरे बलोच कबाइल में से थे। जनूबी पंजाब में ज्यादा बलोच आबाद हैं। इसके अलावा बलोच पूरे पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनमें साहिवाल, ओकाड़ा, झंग, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, फैसलाबाद, दादन खान, चकवाल, तिल्लागुंग, अटक, फतेहजंग, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कसीर तादाद में मौजूद है। बलूच कौम जो मीर जलाल खान की औलाद है, सबसे ज्यादा बहादुर और दलेर कौम मानी जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।